इस वीडियो में आप लोगों को प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन और प्रतिरोध के समांतर संयोजन के मुख्य बात को बताने वाले हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन दोनों आप लोगों का ठीक ठाक हो जाएगा और यहां से सारा क्वेश्चन आप लोगों से बनने लगेगा। तो देखिएगा प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन में पहला क्या होता है। यहां देखिएगा पहला प्रतिरोध लगा है, यह हो गया पहला प्रतिरोध, यह हो गया दूसरा का प्रतिरोध और ये हो गया तीसरा का प्रतिरोध। ठीक ना, ये तीसरा का प्रतिरोध हो गया। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। इसका यदि परिभाषा बनाएंगे तो परिभाषा में देखिएगा कह सकते हैं, यहां से थोड़ा सा पॉइंट बना देते हैं, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां। ये प्रतिरोध का हुआ श्रेणी संयोजन। इसका परिभाषा का बात करेंगे तो कह सकते हैं कि प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसर का सिरा, पहला प्रतिरोध का दूसर का सिरा दूसर के प्रतिरोध के पहला सिरा से और दूसर का प्रतिरोध का दूसर का सिरा तीसरा का प्रतिरोध के पहला सिरा से इसी प्रकार जुड़ा रहता है, तो इसको कहते हैं प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन। अब आते हैं प्रतिरोध के समांतर संयोजन का फोटो बनाते हैं। इसमें ऐसे करके बनाना है, एगो ऊपर जाएगा, एगो नीचे जाएगा और एगो बीचे बीच जाएगा। ठीक है, ये हो गया R1 और ये हो गया क्या कहते हैं R2 और ये हो गया क्या कहते हैं R3। ये हो गया R1, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये क्या हो गया R3 हो गया। अब ये देखिएगा, ये प्रतिरोध का हो गया समांतर संयोजन, इसी को कहते हैं प्रतिरोध का पार्श्व संयोजन। तो एकरा में कह सकते हैं कि प्रतिरोध का वह संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिरोध का पहला सिरा, देखिए ये सब का पहला सिरा R1, R2, R3 सब का पहला सिरा एक बिंदु पर इधर आके मिल गया है और दूसरा का सिरा एक अलग बिंदु पर जाकर के मिल गया है। इसको कहेंगे प्रतिरोध का समांतर संयोजन या प्रतिरोध का पार्श्व संयोजन। ठीक ना, इसका परिभाषा कह सकते हैं प्रतिरोध का वह संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा का सिरा एक अलग बिंदु पर जुड़ा हो, उसको प्रतिरोध का समांतर संयोजन कहते हैं। अब इसमें देखिएगा क्या होता है, इसमें जो होता है R समतुल्य, इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है यानी कि R समतुल्य, इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालने के लिए सबको जोड़ देते हैं। R1 प्लस में R2 प्लस में क्या हो जाता है R3। समतुल्य प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में रहेगा तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए तीनों को जोड़ देते हैं, R1, R2, R3 इसको जोड़ देते हैं। लेकिन एकरा में क्या होता है, एकरा में उल्टा करके जोड़ना पड़ता है। 1/R समतुल्य, 1/R समतुल्य बराबर इसमें होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में क्या हो जाता है 1/R3। ठीक ना है, श्रेणी में रहेगा सीधे सबको जोड़ दीजिए R1, R2, R3। समांतर में रहेगा तो 1/R समतुल्य बराबर 1/R1 1/R2 प्लस में 1/R3। उसके बाद एकरा में देखिएगा 3 नंबर में, इसमें क्या होता है समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इसमें क्या होता है समतुल्य प्रतिरोध, इसमें क्या होता है समतुल्य प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध बढ़ता है, समतुल्य प्रतिरोध बढ़ता है, समतुल्य प्रतिरोध का मान एकरा में बढ़ जाता है। इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है बढ़ता है, एकरा में क्या होता है, एकरा में समतुल्य प्रतिरोध का मान घटता है। इसमें समतुल्य प्रतिरोध इसमें क्या होता है समतुल्य प्रतिरोध एकरा में घटता है, घटता है। इसमें क्या होता है घटता है। ठीक ना, श्रेणी संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है और समांतर में क्या होता है घट जाता है। उसके बाद चौथा देखिए, प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाले विद्युत धारा का मान समान रहता है। मान लीजिए यहां से विद्युत धारा I बह रहा है तो इससे भी क्या बहेगा I, इससे भी क्या बहेगा I, इससे भी क्या बहेगा I, यानी कि विद्युत धारा समान रहता है। विद्युत धारा क्या रहता है समान, विद्युत धारा समान रहता है, विद्युत धारा क्या रहता है समान, विद्युत धारा समान रहता है। लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाले विद्युत धारा का मान समान होता है, विद्युत धारा का मान समान, लेकिन विभवांतर क्या होता है अलग अलग। एक उल्टा कंसेप्ट है, यदि मान लिया जाए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित I होता है, इसमें हो जाएगा क्या कहते हैं I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3। यदि विभवांतर इसका भी है, इसका विभवांतर भी, इसका भी, इसका भी क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। एकरा में विभवांतर समान रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा विभवांतर समान, इसमें विभवांतर समान रहेगा, इसमें विभवांतर क्या रहेगा समान रहेगा। प्रतिरोध के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर समान रहेगा,
अब प्रतिरोध क्या रहेगा, विभवांतर समान रहेगा। अब विद्युत धारा सबका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक ना है। उसके बाद देखिएगा पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, यदि मान लीजिए यहां से इसका विभवांतर भी है, ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2, इसका विभवांतर क्या हो जाएगा V3। प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का योग, इसको जोड़ेंगे तो स्रोत के विभवांतर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि V बराबर लिख सकते हैं V1 प्लस में V2 प्लस में V3, ठीक ना। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का योग जो हुआ स्रोत के विभवांतर के क्या हुआ, बराबर हुआ। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका व्यंजक प्राप्त करने में इसका काम पड़ता है, ठीक ना। टकराम देखिएगा क्या होता है, इसमें होगा कि प्रतिरोध के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाले विद्युत धारा का योग, विद्युत धारा का योग स्रोत के विद्युत धारा के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें होता है I बराबर I1 प्लस में I2 प्लस में I3। तो ये प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन और प्रतिरोध के समांतर संयोजन में महत्वपूर्ण अंतर हुआ। यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताइएगा इस वीडियो में जो आप लोगों को बताया समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।